दोस्तों, नॉर्वे में मोदी जी से पूछा गया वो सवाल सिर्फ एक पत्रकार का सवाल नहीं था। असल में वो था राइजिंग इंडिया वर्सेस वेस्टर्न नैरेटिव का सीधा कॉन्फ्लिक्ट। और इस पूरी कंट्रोवर्सी के सेंटर में रही है हेले लिंग। उन्होंने मोदी जी से पूछा, आप दुनिया की सबसे फ्री प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते? अब पहली नजर में अगर इसे देखा जाए तो हमें ऐसा फील होगा कि इसमें लोकतंत्र के बारे में या फिर प्रेस फ्रीडम के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिंता व्यक्त की गई है। लेकिन जियोपॉलिटिकल नजरिए से देखा जाए तो यह कोई आम सवाल नहीं है। यह वेस्ट का वह हथियार है जिसके जरिए कई सालों से वो इंडिया, साउथ एशिया और डेवलपिंग कंट्रीज पर अपना नजरिया थोपते हुए आया। देखो, जैसे राजनेता आजकल अपनी इमेज बिल्ड करते हैं, सभी अपनी इमेज साफ सुथरी रखना चाहते हैं और बाकी सब भी आजकल इमेज बिल्ड करने की कोशिश करते हैं कि सबकी एक पहचान हो। वैसे ही जो जर्नलिस्ट है आजकल वो भी अपनी इंटरनेशनल इमेज बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। और अगर आप नरेंद्र मोदी जी जैसे चर्चित नेताओं में से एक, जिनको आप इंटरनेशनल स्टेज पर कॉन्फ्लिक्ट कर दो तो आपको ग्लोबल अटेंशन मिलना तय है। और हुआ भी वैसा ही। हेले लिंग की ये वीडियो क्लिप वायरल हो गई, उनको इंटरनेशनल अटेंशन मिल गई। तो यानी ये एक देखा जाए तो सिर्फ जर्नलिज्म नहीं है, ये ग्लोबल अटेंशन पाने का एक अच्छा मौका था उनके पास। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब भारत के विदेश सचिव सिबली जॉर्ज ने बेहद शांत लेकिन तीखे स्वर में जवाब दिया। उन्होंने कहा, इंडिया हैज 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी बट इंडिया इज नॉट द शोर्स ऑफ 1/6 ऑफ द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम। यानी इंडिया में विश्व की 1/6 आबादी रहती है लेकिन दुनिया की 1/6 समस्या की वजह इंडिया नहीं है। और ऑनेस्टली देखा भी जाए तो ये लाइन सिर्फ जवाब ही नहीं है, पूरा का पूरा एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इंडिया की दुनिया की आजकल जो बड़ी समस्याओं को देखा जाए, जैसे मिडिल ईस्ट वॉर क्राइसिस है, कॉलोनियल हिस्ट्री हो गई, स्लेवरी हो गई और रिफ्यूजीज की जो समस्याएं बनी हुई है, ये सब वेस्ट की देन है, ना कि इंडिया की। दूसरा एंगल समझो, वेस्ट अक्सर दुनिया को ह्यूमन राइट्स और प्रेस फ्रीडम पर बड़े बड़े लेक्चर्स देता है, लेकिन क्या वेस्ट का खुद का रिकॉर्ड सही है? उनका खुद का रिकॉर्ड परफेक्ट है? आई मीन सीरियसली। आओ वेस्ट की ह्यूमैनिटी को याद करते हैं। इराक युद्ध को याद करो मेरे साथ। वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम पर इराक पर युद्ध थोप दिया गया, लाखों सिविलियंस की जाने गई और बाद में पता चला कि इराक के पास ऐसे कोई हथियार नहीं है। पूरा देश इनस्टेबिलिटी में चला गया। और अभी अभी एप्स्टीन फाइल्स को तो कौन ही भूल सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है? वेस्ट की गलत चीजों को इतनी शानदार पैकेजिंग और मॉरल कोटिंग के साथ पेश किया जाता है कि वर्ड तो क्या, हम इंडियंस भी उनको नॉर्मल मान लेते हैं। हॉलीवुड क्या दिखा रहा है, वेस्ट मीडिया क्या नैरेटिव सेट कर रही है, ग्लोबल नैरेटिव्स क्या बनना होना चाहिए, वो सब आज भी वेस्ट ही तय कर रहा है। तभी तो वेस्ट जब भी कोई वार करता है तो उसको पीस मिशन का नाम दे देते हैं, लेकिन डेवलपिंग कंट्री जब अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करता है तो उसे एंटी डेमोक्रेटिक बोल दिया जाता है। सबसे बड़ी बात, हमारे विचार मॉडर्न नहीं हुए, हमारे विचार वेस्टर्नाइज हो गए हैं। हमने सो कॉल्ड मॉडर्नाइजेशन को वेस्टर्नाइजेशन मान लिया है। यानी अगर कोई चीज